भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स आईएएफ अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। हाल ही में जारी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMM 2025 रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और अब तीसरे पर भारत है, जबकि चीन चौथे स्थान पर चला गया है। इस रैंकिंग में केवल संख्या नहीं बल्कि कई तकनीकी फैक्टर शामिल किए गए हैं, जैसे ऑपरेशनल रेडीनेस, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल बेस और टेक्नोलॉजी लेवल। भारत का ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR 69.4 दर्ज किया गया है, जबकि चीन का 63.8। इसका मतलब है कि भारत की वायु शक्ति अब अधिक संतुलित, आधुनिक और तैयार है। IAF की ताकत इसकी विविध फ्लीट स्ट्रक्चर में है। लगभग 31% फाइटर जेट्स जैसे Su-30 MKI, रफाल, तेजास Mk1, करीब 29% हेलीकॉप्टर और 22% ट्रेनर्स हैं, जो इसे एक मल्टी रोल एयरफोर्स बनाते हैं। आने वाले समय में तेजास Mk1A, Mk2 और 5वीं पीढ़ी का AMCA स्टेल्थ फाइटर भारतीय वायुसेना को और भी मजबूत बनाएगा। दूसरी तरफ चीन के पास J-20 माइटी ड्रैगन, J-35, J-16 जैसे आधुनिक जेट्स हैं, लेकिन उनकी फ्लीट ज्यादा सिंगल रोल है, यानी लड़ाकू विमान तो बहुत है, पर ट्रेनिंग, सपोर्ट और लॉजिस्टिक बैलेंस कम है। यही वजह है कि WDMMA रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ऑपरेशनल और इंडस्ट्रियल दोनों स्तर पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि का रणनीतिक असर बहुत बड़ा है। भारत की इंडो पैसिफिक में स्थिति और भी मजबूत हुई है। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को नई पहचान मिली है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा शक्ति बन चुका है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन जारी रखना, पायलट ट्रेनिंग बढ़ाना और ड्रोन, AI, नेटवर्क वॉरफेयर जैसी नई तकनीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। इसी बीच अगर आप UPSSC या EPFO जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे स्टैटिक GK एंड इंडियन इकोनॉमी कोर्स अब किंडल पर एग्जाम वेव ब्रांड के तहत उपलब्ध हैं, जिनमें 1000 से अधिक AMCQ और संपूर्ण विषय वस्तु शामिल है। यह आपके चयन की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब वापस एयरफोर्स पर लौटें। भारत की यह उपलब्धि न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का भी उदाहरण है। आने वाले वर्षों में अगर भारत अपने स्पेयर पार्ट्स सप्लाई, डिफेंस प्रोडक्शन और इंडिजिनस डिजाइन पर इसी तरह काम करता रहा, तो संभव है कि आने वाले दशक में भारत 5वीं पीढ़ी की एयरफोर्स में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टाटवा ट्रेंड को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, ड्रोन वॉरफेयर या स्पेस आधारित डिफेंस सिस्टम। जय हिंद।